हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी बेसिक मैथ्स की क्लास 11th के लिए बेसिक मैथ्स की सीरीज है और इसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर्स जो है वो इतने स्पेशल क्यों हैं, वो स्केलर से उनका उनके और स्केलर के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, एंड देन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम लॉ, एंड देन ट्रायंगल रूल के बेसिस पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिससे हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वहीं से शुरू करते हैं। सपोज इस तरह से हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। सो ये जो एंगल है ये ए और बी के बीच का एंगल है। ये सारी चीजें हमने समझी थी लास्ट टाइम। और इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला ये वाला वेक्टर क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो अब इसी के बेसिस पर, इस डायग्राम के बेसिस पर हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन की थी और इसी के बेसिस पर हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था रिजल्टेंट के लिए, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये था हमारा फॉर्मूला रिजल्टेंट का। प्लस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उसके लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, लेट अस से ये अल्फा है। तो इसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी, tan अल्फा इज इक्वल टू, उसके सामने की साइड ये वाली क्या थी, ये b sin थीटा थी। सो b sin थीटा अपॉन दिस होल बेस इज a plus b cos थीटा। सो a plus b cos थीटा ये हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा मेमोराइज कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या कहां से हेल्प मिलेगी। जैसे ये हमारा रिजल्टेंट से एंगल, सॉरी वेक्टर ए से रिजल्टेंट का एंगल है, तो जिस वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल है वो वेक्टर यहां पर अकेला अपीयर हो रहा है। एंड हमें मालूम है कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो जिस भी वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें b से लिखना है, रिजल्टेंट और b के बीच का जो एंगल ये वाला होता है बीटा, अगर इसके लिए tan लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में हमें जिससे एंगल है उसको अकेले लिख लेना है। अब हमारे पास वेक्टर a बचा, b हमने लिख लिया। अब a को साइन के साथ ऊपर और cos के साथ प्लस करके नीचे लिख लेंगे, a साइन थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक, तो इस तरह से ये हमें मेमोराइज करने में हेल्प कर सकता है। ओके, सो ये यहां तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इस पर कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं। ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, आई होप आपने थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, साइन कॉस टैन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 एंड 180 तक, इनमें से ये सारे जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज हमें मालूम हो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर का बेसिक। इससे आगे जो हमें करना है उसके लिए जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उस पर साइन कॉस टैन की वैल्यू और साइन कॉस हम टैन ये सब निकालते कैसे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वो पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर इसमें हमारा पहला स्पेशल केस ये है कि थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू 0 का क्या मतलब, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये एक स्पेशल केस है। हमें थीटा की जगह 0 रखना है, cos 0 कितना होता है 1, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओनली। सो रिजल्टेंट वुड बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें ये दिख रहा होगा कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, और सो अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। अंडर रूट में स्क्वायर वैल्यू है, इसीलिए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सिंपली a प्लस बी। ये हमें पहले से भी मालूम था, दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम सिंपली जोड़ देते हैं। जैसे इफ यू कैन रिमेंबर, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक ब्लॉक है, उस पर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है, हर कोई दे सकता है, 4 न्यूटन है। तो ये वही केस है, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, सिंपली उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे हम। ओके, और जो रिजल्टेंट होगा वो उन्हीं वेक्टर्स की डायरेक्शन में भी होगा। यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो अल्फा आएगा वो 0 आएगा। हमें क्या रखना है, थीटा की जगह 0, एंड साइन 0 0 हो जाएगा, देन होल थिंग इज 0। सो tan अल्फा इज 0 मतलब अल्फा इज आल्सो 0।
नेक्स्ट दूसरा केस क्या है कि थीटा 180 डिग्री है। 180 डिग्री का क्या मतलब, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं इस तरह से। अगेन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। सो यहां पर हमें क्या रखना है, कॉस की जगह पर, थीटा की जगह पर 180 एंड कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। आई होप यू नो दैट। सो दिस वुड बिकम √a² प्लस b², और ये चीज हो जाएगी यहां पर -2ab, -2ab। एंड अब ये हमें दिख रहा है साफ साफ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा हमें, सिंपली a माइनस बी, ये मिल जाएगा। अब ये चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको b माइनस a या a माइनस बी दोनों ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले मैग्नीट्यूड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो जिधर लार्जर वेक्टर है, जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड है उधर ही रिजल्टेंट आएगा सब्ट्रैक्शन के केस में। ओके, सो ये हो गया 180 डिग्री जब एंगल है। इसमें भी हमें भी मालूम था, ये भी हमने एग्जांपल शुरू में किया था कि 2 न्यूटन फोर्स इधर से और 2 न्यूटन फोर्स इधर से लगाया गया तो रिजल्टेंट कितना आएगा। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा केस, तो ये सारे केसेस तो ऑब्वियस हैं। तीसरा केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसका एप्लीकेशन होता है थियोरेटिकल अप्रोच में भी और न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करते हैं तब भी। तीसरा केस है हमारा कि हमारे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री एंगल पर हैं। सो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 इज 0, देन स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, ओनली a² प्लस b²। सो इन दिस केस द रिजल्टेंट वुड बी √a² प्लस b², ये हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा एंगल आएगा रिजल्टेंट का वो कितना आएगा उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है, एंगल 90 डिग्री हो गया, sin 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0। तो ये b cos थीटा यहां से डिसअपियर हो जाएगा और इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। सो बचेगा क्या, सिर्फ b/a बचेगा। सो इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू b/a, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हम ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। ये जो रिजल्ट हमारा फॉर्मूले से आ रहा है, ये 90 डिग्री के केस में ज्योमेट्री से भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, ये हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी इससे 90 डिग्री एंगल पर है। सो ये हमारा वेक्टर बी हो गया, उससे 90 डिग्री एंगल पर। एंड देन इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है दिस वन, ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, √a² प्लस b² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, सो ज्योमेट्री से भी हमें पता चल रहा है कि इस साइड की वैल्यू या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आना है, √a² प्लस b², ये आना है। फर्दर जो रिजल्टेंट हमारा है वो एंगल कितना बना रहा है वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। ये हमारा अल्फा है रिजल्टेंट का ए से एंगल, तो यहां पर tan अल्फा कैसे लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज b/a, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम चाहे फॉर्मूले से देखें या ज्योमेट्री से देखें। आई वुड सजेस्ट कि ज्योमेट्री से अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या है, मेमोरी का एलिमेंट आ जाता है, वो हमें रिकॉल करना पड़ेगा, बट ज्योमेट्री में ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपने जो चीजें समझ रखी है उसके बेसिस पर आपको करना होगा ये। ओके, सो इस तरह की ये केस जो है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आगे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, खासतौर से जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि एक पार्टिकल है वो ईस्ट में 40 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की। एक पार्टिकल था, वो यहां से स्टार्ट हुआ और ईस्ट में 40 मीटर गया। ठीक, एंड देन वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब ईस्ट डायरेक्शन से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। वहां से लेफ्ट टर्न लेकर वो 30 मीटर चला, ये लेफ्ट टर्न लेकर 30 मीटर चला। तो अब हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चलना शुरू किया, से ए से चला बी तक और बी से फिर सी तक गया है। ठीक, तो यहां पर उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है ये पता करना है। तो अब हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे पता कर सकते हैं कि ईस्ट तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट था प्लस उधर से नॉर्थ जाने में जो डिस्प्लेसमेंट था, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक तो ये अप्रोच होगी, एक लॉजिक हमारा ये होगा। दूसरा, अगर हमने ये फिगर बना रखा है
तो हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो दोनों तरह से हम यहाँ पर रिजल्ट जो आंसर है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इफ यू कैन थिंक, ये हो जाएगा 1600 प्लस 900 इज 2500 एंड अंडर रूट 2500, लेट मी राइट इट in detail, 40 square plus 30 square, so this would be under root 2500 which is उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, सो इनिशियल पॉइंट से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है। अब इसको दोनों तरह से हम समझ सकते हैं, उसका ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट प्लस नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, या सिंपली फिगर बना के हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फर्दर अब हमें ये भी बताना है कि वो किधर गया, इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में गया है, तो उसके लिए हम ये एंगल पता कर सकते हैं। यहां पर ये वाला जो एंगल है, लेट्स कॉल दिस अल्फा। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा, इसको हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 30 अपॉन 40, सो ये हो गया 3 अपॉन 4। एंड ये सारी चीजें, ये थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। सो इस तरह की जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम आपके लिए एक इन सारी चीज़ों को ब्रीफ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर आई होप ये चीज़ आपको शायद मालूम हो, tan अल्फा अगर 3/4 आ रहा है तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री होती है। सो अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जिधर वो चल रहा था इनिशियली ईस्ट में गया, उधर से 37 डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ है। ठीक, सो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में 50 मीटर है और एंगल में कितना है, 37 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ज्योमेट्री और वेक्टर्स इनका काफी आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ओके, सो ये हो गए हमारे स्पेशल केसेस। अब इसमें एक और स्पेशल केस हम करेंगे, उसका भी बहुत एप्लीकेशन होता है। कई बार क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली वहां से सॉल्व हो जाते हैं। अगर वो जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट आप रिकॉल कर सकते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ेगी आपको। लेट अस सी क्या है ये। ओके, अब वेक्टर एडिशन पर एक और स्पेशल केस हम समझते हैं। यहां हमें क्या दिया हुआ है, दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा, उसमें क्या शॉर्ट हैंड हो सकता है। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, अब हमने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड हम वेक्टर्स का कैसे लिखते हैं, इस तरह से वर्टिकल लाइंस मॉडुलस हम लिखते हैं, मॉड लिखते हैं। बट कैजुअली हम क्या कर सकते हैं कि हम इस एरो को यहां से हटा दें तो वो समझ में आ जाती है कि बात कि वो मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। ठीक, सो सपोज हमारा जो दो वेक्टर्स है ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, से उनका मैग्नीट्यूड जो है दोनों का p के बराबर है और एंगल उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। सो लेट अस सी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी ऐसी कंडीशन में। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वी नो दैट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा। ओके, बिफोर दैट एक चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो यहां पर इसको हम हाफ एंगल रिलेशन भी कहते हैं। यहां पर इधर जो भी एंगल है राइट साइड में वो एंगल हाफ हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हमने 60 डिग्री लिख रखा है तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 30 डिग्री, करेक्ट। फर्दर हमें ये भी रिलेशन मालूम है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मींस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो दिस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिखेंगे 1 तो वो हो जाएगा -1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। तो ये हमारे हाफ एंगल रिलेशन है, ये भी काफी यूजफुल होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए।
इसका हमें यहां पर एप्लीकेशन लेना है। तो ये हाफ एंगल रिलेशन है, जो भी एंगल हम इधर लिखेंगे राइट साइड में उसका हाफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से सिंपली कॉस थीटा लिखें तो उसका हाफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, इसको और इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा कहीं एक्सप्रेशन में आ रहा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है फर्दर। सो यहां से हम देखें कॉस थीटा की जगह इन दोनों में से कुछ एक रख सकते हैं, तो हम कॉस थीटा की वो वैल्यू चूज करेंगे जिससे ये 1 हमारा एलिमिनेट हो जाए। सो यहां से अगर हम देखें तो कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू जो है इसमें -1 आ रहा है, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 2 cos square theta by 2 minus 1, then we have only 2 cos square theta by 2. So 1 plus cos theta अगर कहीं पर आ रहा है तो उसकी जगह हम 2 cos square theta by 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 1 minus cos theta कहीं पर आ रहा है, अब यहां पर 1 कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब हम cos theta की जगह ये वाली वैल्यू रखें, जब cos से पहले माइनस लगा है तो ये वाला 1 माइनस हो जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा। So let us write 1 minus 2 sin square theta by 2. Okay, so ये 1 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। So we are left with sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2. So 1 plus cos theta, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 cos square theta by 2 एंड 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मतलब इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हो सकता हो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, बट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशन ये है कि आप इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है, ए और बी दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दैट इज 2p स्क्वायर एंड देन प्लस 2p इनटू p अगेन p स्क्वायर एंड cos थीटा, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, देन ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उधर 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो हियर इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 और 2 बाहर आके 2 हो जाएगा, p स्क्वायर p हो जाएगा, cos स्क्वायर cos हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। तो ये हमारा रिजल्टेंट है, उसकी वैल्यू होगी कौन सी कंडीशन में, जब दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। एंड बिलीव मी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो उसको हम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट आएगा नो डाउट, बट उससे जो आपको टाइम लगेगा वो इससे कहीं ज्यादा टाइम लगेगा। और इसको भी याद करने में कोई ऐसी याद करने वाली चीज नहीं है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे, ये आपके मेमोरी में खुद ब खुद फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, सो ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्मूला जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, एंगल क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। सो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, आई एम रिमूविंग इट। ओके, सो tan अल्फा, tan अल्फा हमने क्या लिखा था, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, वो हमने लिखा था b sin थीटा। अब इसको हम एक बार उस टेक्निक से लिखते हैं जो हमने आपको बताया था कि हमें कैसे याद करना है। सो रिजल्टेंट का एंगल हमें a से लिखना है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में a को अकेला लिखेंगे। अब दूसरा वेक्टर बचा b, उसको साइन के साथ ऊपर लिखेंगे क्योंकि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। सो b साइन थीटा अपॉन प्लस b कॉस थीटा, ठीक इस तरह से। ओके, अब हमें यहाँ a और b दोनों की जगह p रखना है। सो ये हो गया p साइन थीटा अपॉन, इन दोनों जगह भी p रखेंगे तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी हाफ एंगल रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी थीटा है तो इसके एक्सपेंशन में हम लिखेंगे थीटा बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे p, अच्छा ये p और p यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा साइन थीटा जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2
इनटू कॉस थीटा बाई टू। एंड इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और एक एक cos ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो गया, एंड देन हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, दैट इज tan थीटा बाई टू। सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। सो यहां से डायरेक्ट रिलेशन क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू। ठीक, अब इस बात का क्या मतलब, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, सपोज इस तरह से एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इसको हम अगर दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करें और रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम मेथड से निकालें, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट है, तो यहां पर ये है एंगल ए और बी के बीच का एंगल, सो ये जो रिजल्टेंट यहां पर आएगा, दिस वन, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, उसका जो वेक्टर ए से एंगल बन रहा है, दिस एंगल अल्फा, वो कितना आ रहा है, थीटा अपॉन 2। दैट मीन्स ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए और बी जो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज भी बहुत आसान है याद रखना, दो वेक्टर्स 90 डिग्री एंगल पर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल पर आएगा फ्रॉम द ईच वेक्टर, फ्रॉम एवरी वेक्टर। ओके, इसी तरह से दो वेक्टर्स अगर 120 डिग्री एंगल पर है तो उनका रिजल्टेंट 60 डिग्री एंगल पर आएगा दोनों ही वेक्टर्स से। सो रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर सेम। ओके, सो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं। अब इस पर भी हम कुछ स्पेशल केस और डिस्कस कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब ये जो रिजल्ट हमारा है वो क्या आएगा। इसमें पहला केस हम देख लेते हैं कि वेक्टर हमारा जो थीटा है, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है से वो 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने लिख रखा है 2p cos थीटा बाई 2। ओके, सो रिजल्टेंट वुड बी 2p एंड 60 डिग्री यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज 30 डिग्री, एंड cos 30 इज √3 अपॉन 2। सो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, एंड रिजल्टेंट आ गया कितना, p√3, 60 डिग्री एंगल पर। दूसरा केस, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, इस सिचुएशन में क्या होगा, 90 अपॉन 2 इज 45, cos 45, तो रिजल्टेंट वुड बी 2p and then cos 45 is 1 upon √2, so 2 upon √2 ऊपर बच जाएगा। so इस कंडीशन में रिजल्टेंट कितना आया, p√2 आया। तीसरा केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो 120 का हाफ cos 60 हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू 2p cos 60 विच इज 1 अपॉन 2। सो यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ क्या बच रहा, p बच रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें रिजल्टेंट की वैल्यू भी दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर आ रही है। तो ये बहुत स्पेशल केस है, कई बार इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर हम जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उससे करेंगे रिजल्ट बिल्कुल आएगा, बट उसमें आपको 2 से 3 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला केस आपके मेमोरी में है, कहीं इसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो बिना कैलकुलेशन के आप ये समझ जाएंगे कि रिजल्टेंट कितना आने वाला है, उतना ही आएगा जितने जो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। एक बार फिर से इसको दोबारा देख लेते हैं, क्या है, दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो 120 डिग्री एंगल पर हैं, दोनों उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। उस सिचुएशन में रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर होगी, करेक्ट। ओके, एंड ऑलरेडी हमने ये देख लिया है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट 60 डिग्री एंगल पर आएगा। अगर इसको हमें ज्योमेट्रिकली समझना हो तो ज्योमेट्रिकली भी हम समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे ट्राइंगल रूल है। ट्राइंगल रूल में क्या है, ये हमारा वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर जो है वो इससे 120 डिग्री एंगल पर है, तो यहां पर जो हम वेक्टर बी बनाएंगे ये है एक ही डायरेक्शन, सो इधर से हम 120 डिग्री एंगल घूम जाएंगे, यहां पर ये है हमारा बी, दिस इज 120 डिग्री। ओके, सो अब यहां पर रिजल्टेंट कितना आएगा,
इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब इसमें ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। इधर से ये एंगल कितना है 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। सो इस साइड से ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। और ये दोनों वेक्टर्स ये मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है, तो इनके सामने जो ट्राइंगल में एंगल बन रहा है वो भी क्या होना है सेम होना है। अब ये 60 हो गया, बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम 120 डिग्री होना है और उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है। सो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स कितने कितने होंगे 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इस तरह से ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें तीनों साइड्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट दे आर ऑल इक्वल। एंड यू कैन सी जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से 60 डिग्री एंगल पर है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा स्पेशल केस जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। हम पहले थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। अभी क्या है कि अभी बहुत लिमिटेड चीजें हमने पढ़ी हैं। हम सब्ट्रैक्शन देख लेंगे तो थोड़ा सा हमारा नॉलेज रिच हो जाएगा और उस पर कई सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स। ओके, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। एक बात और यहाँ पर हम ऐड कर दें कि अभी हमने इससे पहले देखा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तब हम उनका एडिशन कैसे करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके दो मेथड्स होते हैं, एक पॉलीगन मेथड होता है और एक कंपोनेंट वाला मेथड होता है। तो दोनों हम जब हम कंपोनेंट समझ लेंगे क्या होते हैं तो वहीं पर एक ही साथ दोनों चीजें डिस्कस कर देंगे। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स विल फॉलो। सो लेट अस सी हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरह से, ठीक, वही दो वेक्टर्स जिनका हमने एडिशन किया था। अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, हमें a माइनस बी निकालना है। वेक्टर ए माइनस बी माइनस वेक्टर बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से हम एक चीज समझेंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम इस a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। a में से b को सब्ट्रैक्ट करना या a में माइनस b ऐड करना मैथमेटिकली सेम है। तो यहां पर हम एक हैक यूज कर रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के मेथड से परफॉर्म करेंगे। अब हमें a में माइनस b ऐड करना है, तो करना तो एडिशन ही है, लेकिन हाँ ये माइनस b वेक्टर हमें कैसे मिलेगा। तो जो वेक्टर हमें दिया हुआ है वेक्टर b, उसको रिवर्स कर देंगे माइनस b हो जाएगा। तो ये अगर b है तो उसका जस्ट रिवर्स वुड बी माइनस बी। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड कर देना है। तो ये पहला मेथड है, ट्राइंगल रूल भी कह सकते हैं, रिवर्स करने वाला मेथड भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो फिर हम दोनों को ऐड करेंगे एंड एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड ऑटोमेटिकली बी a माइनस बी। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर a है और इसमें वेक्टर b ऐड करेंगे। सो ट्राइंगल रूल से हम कैसे ऐड करते हैं, जिसको ऐड करना हो उसकी टेल हम पहले वाले की हेड पर रखेंगे। तो ये है हमारा वेक्टर माइनस बी, ठीक, नेगेटिव b। अब क्या करना है, इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज व्हाट द एडिशन ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। सो उसको हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज a माइनस बी, सिंपल, ठीक। अब एक चीज यहां पर हम समझेंगे, हमने वेक्टर b को जस्ट रिवर्स किया है, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं आया है, वो उसी लेंथ का है अभी भी। और एक और चीज यहां पर देखेंगे कि अगर हमने रिवर्स नहीं किया है तो ये हमारा वेक्टर b है। दिस इज द ओरिजिनल वेक्टर b। तो a और b के बीच में एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है ये है वेक्टर a और ओरिजिनल वेक्टर b के बीच का एंगल। और यहां पर जिन दो वेक्टर्स का एडिशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में फिर एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा अगर है तो ये एंगल इजीली कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं a और b और उनके बीच का एंगल थीटा है और उसको हम रिवर्स कर रहे हैं
तो रिवर्स करने के बाद जिन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, लेकिन रिवर्स करने पर मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये एक मेथड है, इससे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं इसी में। सपोज इस तरह से हमें दिया हुआ है वेक्टर ए और ये हमारा है ओरिजिनल वेक्टर बी और हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, बी को रिवर्स करके ए में ऐड कर देना है। ये है ए और बी का रिवर्स ऊपर चला जाएगा, ये हो गया माइनस बी एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी। सो अगर दीज टू आर द गिवन वेक्टर्स देन दिस इज a माइनस बी। ओके, सो अब यहाँ पर एक चीज और हम देख सकते हैं कि इसी डायग्राम में हम a प्लस बी भी दिखा सकते हैं। ये वाला जो हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा a प्लस बी हो जाएगा और ये जो नीचे वेक्टर आ रहा है वो a माइनस बी हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ जिसमें हम रिवर्स कर रहे हैं, ट्राइंगल रूल से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जो पैरेललोग्राम लॉ होता है, इफ यू कैन रिमेंबर, हमने कहा था कि पैरेललोग्राम में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसमें देखते हैं सब्ट्रैक्शन हम कैसे पता करेंगे। तो ये यही दो वेक्टर्स हम ओरिजिनल जो दिए हुए हैं इन्हीं को इनका सब्ट्रैक्शन देखेंगे क्या होगा। ये हमारा वेक्टर ए है और पैरेललोग्राम के लिए दोनों की टेल्स हम आपस में ज्वाइन करते हैं। पैरेललोग्राम में किसी की कोई डायरेक्शन रिवर्स नहीं करनी है। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम ये जो पैरेललोग्राम है उसको कंप्लीट करते हैं और इसका जो दो डायगोनल है इसमें, वो वाला डायगोनल जो दोनों की टेल से निकलता है वो ए प्लस बी होता है और दूसरा डायगोनल जो दोनों की हेड को ज्वाइन कर रहा है वो हमारे लिए a माइनस बी होगा। अब उसमें हेड में प्रॉब्लम ये है कि b की हेड से a की हेड की तरफ या a की हेड से b की हेड की तरफ किस तरफ लेना है हमें डायरेक्शन। तो इसकी हेल्प हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर ये हमारा वेक्टर a है और वेक्टर b को रिवर्स करना है, मतलब सॉरी उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको हम रिवर्स कर दें माइनस बी, देन ये वाला हमारा वेक्टर a माइनस बी है। तो यहाँ से हमें हेल्प मिल रही है कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो जो हमारा वेक्टर होगा वो b की हेड से a की हेड की तरफ होगा। दिस इज a माइनस बी। ओके, अब इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है हमें निकालना है a माइनस बी। तो जो बाद में वेक्टर लिखा हुआ है माइनस साइन के बाद या नेगेटिव साइन के साथ जो लिखा हुआ है उसकी हेड से जो पहले लिखा हुआ है उसकी हेड की तरफ जो वेक्टर होगा वो होगा हमारा a माइनस बी वेक्टर। ओके, तो इस तरह से पैरेललोग्राम में a माइनस बी पता करेंगे और इसी में ही हम a प्लस बी भी दिखा सकते हैं। ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये वाला कौन सा है, ये a प्लस बी है और जो दूसरा डायगोनल b की हेड से a की हेड की तरफ है वो a माइनस बी है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, ये काफी हेल्पफुल होता है, कहीं कहीं ये वाला हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इससे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ता है क्योंकि ये एडिशन की तरह से ही हो रहा है। ओके, अब इसमें ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था, चूंकि हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन से परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए हमारा जो एडिशन वाला फॉर्मूला है वो यहां पर भी काम करेगा। ओके, सो लेट अस सी। दोबारा से हम उस डायग्राम को यहां पे बना लेते हैं। ये है हमारा वेक्टर a और ये ओरिजिनल वेक्टर b है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, इस वेक्टर को रिवर्स कर देना है और ये फिर से हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस बी। ठीक, तो ये जो रिजल्टेंट है a माइनस बी, इसको हम फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है एडिशन के लिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस फॉर्मूले में ये ए बी जो भी लिखा हुआ है वो फिगर में साइड की लेंथ है, दैट मीन्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहां पर डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अंडर रूट के अंदर। ओके, तो ये सेम है, ये भी सेम है, इस पर भी कोई फर्क नहीं, इस पर भी कोई फर्क नहीं। हाँ, अब जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक, सब्ट्रैक्शन भी हम एडिशन से परफॉर्म कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जिन दो वेक्टर्स को हम यहां पर ऐड कर रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है। जो हमारा वेक्टर बी ओरिजिनल था उसका एंगल ए से कितना है ये हमें दिया हुआ है
थीटा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे हैं तो हमने रिवर्स कर दिया, अब यहां पर ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। तो ये जो सब्ट्रैक्शन हम एडिशन से परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें एंगल कितना यूज करना है, सॉरी दिस इज 180 माइनस थीटा, एंगल कितना यूज करना है थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। सो दिस रिजल्टेंट वुड बिकम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। एंड आई होप यू नो cos 180 माइनस थीटा, ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. So resultant would be under root a square plus b square minus 2ab cos theta, ये हो जाएगा। So simply addition और subtraction का फॉर्मूला एक जैसा ही है, एडिशन में यहाँ प्लस आ रहा है, सब्ट्रैक्शन अगर करना है सेम वेक्टर्स का तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, अब इसमें भी स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि क्या होंगे। सो थीटा जब 0 है और 180 है तब तो बहुत आसान है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। थीटा जब 90 डिग्री है वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है 90 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये इंटरेस्टिंग है। cos 90 0, सो ये पूरी चीज डिसअपियर हो जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इज सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको याद आ रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यही रिजल्टेंट निकाला था एडिशन के केस में जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो यहां से क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही सेम आता है। इस चीज को हम ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। ये है हमारा वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहां पर एडिशन का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड है। और सब्ट्रैक्शन करना है तो इस b को हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। ये हो तो गया माइनस बी वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड वही है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा दिस वन, इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड। अब यहां से हम समझ सकते हैं ये दोनों साइड बराबर है तो ये हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों साइड इस ट्राइंगल में बराबर है तो ये भी हाइपोटेन्यूज। ये दोनों क्या है, साइड्स इक्वल हैं। सो अगर दो वेक्टर्स, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट a plus b will be equal to the resultant of a minus b, the magnitude of the resultant a minus b, करेक्ट। सो ये कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको आप डायरेक्टली यहां से समझ सकते हैं। ये हो गई बात सब्ट्रैक्शन की, दो वेक्टर्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर भी हम वो स्पेशल केस देख लेते हैं जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये भी यूजफुल पॉइंट होता है। ओके, बिफोर आई डिस्कस द स्पेशल केस लेट अस टेक अ प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन पर एक बहुत ट्रिवियल प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं क्या है। देयर इज अ कार, एक कार है, वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट में वो कार जा रही है। थोड़ी देर बाद उस कार ने टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और अब वो कार उसी स्पीड से, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब वो नॉर्थ में जा रही है। हमें यहां पर पता करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। ठीक, तो आपको ध्यान देना, हमने पूछा क्या, वेलोसिटी ना कि स्पीड। वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में, बट ये बेसिक चीज है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। दिस इज ओनली स्पीड एंड डायरेक्शन के साथ ये चीज वेलोसिटी हो जाएगी। तो चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार, और वही हमें कैलकुलेट करना है कितना है। ओके, सो यहां पर यू शुड नो कि चेंज हम किसी भी क्वांटिटी में कैसे निकालते हैं, उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर अगर हमें वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो हमें पता करना होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दैट मींस कि ये हमें एक सब्ट्रैक्शन है, ये परफॉर्म करना होगा। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है, जो नॉर्थ में है। ओके, सो ये हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया नॉर्थ वाला, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है, जो ईस्ट में है। तो हमें फाइनल में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर यहां पर हम ट्रायंगल रूल यूज करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इनिशियल वाले को रिवर्स करना होगा। तो ये जो इनिशियल वाला ईस्ट में है
उसी को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर कर वेस्ट में कर देंगे। ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया विद नेगेटिव साइन, करेक्ट। तो यहां पर अब इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ये ज्वाइन कर दीजिए आप, यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, दैट मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल का रिजल्टेंट, ये हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री एंगल पर हैं, इसलिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आ जाएगा। एंड उसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड 5 और उसका भी मैग्नीट्यूड 5, सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 times 5 square, that you can write it as 5 root 2 meter per second. So the change in velocity is 5 root 2 meter per second. And in which direction? किस डायरेक्शन में ये चेंज है। तो अभी ये नेक्स्ट हम यही आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि एडिशन वाला जो है, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो जो रिजल्टेंट होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी हमने एडिशन ही परफॉर्म किया है इन दोनों वेक्टर्स का। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये क्या है, इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक वेक्टर हमारा ईस्ट की तरफ है और दूसरा नॉर्थ की तरफ है, या फिर सॉरी, यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें हमने क्या ले रखा है, एक हमारा नॉर्थ में है और दूसरा हमारा वेस्ट में है। रिवर्स करने के बाद तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बिल्कुल बीच में आएगा, दैट मीन्स नॉर्थ एंड वेस्ट दोनों से 45 डिग्री एंगल पर आएगा। एंड इसी डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। एग्जैक्टली बीच में हो अगर तो हम उसको बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। सो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट है ये डेल्टा v है, जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड है और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से फटाफट। कार है, इस बार वो किधर जा रही है, सेम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउथ में जा रही है एंड देन उसने लेफ्ट टर्न ले लिया और लेफ्ट टर्न लेने के बाद अब वो किधर है, ईस्ट में जा रही है और हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी। 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो हमें क्या करना है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, ये इनिशियल है, किसको रिवर्स करना है, इनिशियल वाले को रिवर्स करना है। तो फाइनल वाला ये हमारा ऐसे ही हो गया और इनिशियल वाले को रिवर्स करना है। ये फाइनल हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और ये इनिशियल है, नीचे है, इसको रिवर्स करेंगे ऊपर हो जाएगा। ठीक, माइनस vi और ये है v फाइनल। ठीक, एंड देन इनिशियल टेल को आप फाइनल हेड से ज्वाइन कर दीजिए। यू नो ये कितनी वैल्यू आएगी, 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो डायरेक्शन आएगी ये किधर है, ये ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है। तो ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री एंगल पर, सो यू कैन से ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, अब इसमें आप ये जो डायरेक्शन है इसको, इस तरह का जब केस है 90 डिग्री एंगल पर है, मतलब कार या जो भी चीज चल रही है वो 90 डिग्री का टर्न ले रही है एंड देन यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो फाइनल डायरेक्शन है, सॉरी कहाँ पर किया था पहला क्वेश्चन, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो फाइनल डायरेक्शन है उसको तो हमें लेना है एज इट इज, जो इनिशियल डायरेक्शन है उसको हमें रिवर्स कर देना है। तो जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है नॉर्थ वो डायरेक्शन में है और जो इनिशियल वाला था ईस्ट की तरफ, दिस वन, उसको हमने रिवर्स कर दिया, वेस्ट हो गया। तो अगर 90 डिग्री का केस है और दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और बिल्कुल बीच में आना है तो वहां पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि फाइनल डायरेक्शन होगी इनिशियल को रिवर्स करके यहाँ पर हम लिख देंगे। तो उसी तरह से ये भी है, फाइनल हमारी क्या है, ईस्ट है और इनिशियल को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो हम इसको लिख सकते थे ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, एक ही बात है। ओके, सो ये एक ऑब्वियस सा, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन ऑन वेक्टर्स पर। Now let's move on to the special case when the magnitude of two vectors are same. So we have two vectors a and b, दोनों का मैग्नीट्यूड p के बराबर है। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a एंड b दोनों को p से रिप्लेस करेंगे, सो दिस वुड बिकम 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर एंड cos थीटा। So if you can take out common 2p square 1 minus cos theta and अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया 1 minus cos theta, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 sin square theta upon 2, ये लिख सकते हैं।
सो ये 2 बाहर आके 2 हो गया, p स्क्वायर p हो गया एंड साइन स्क्वायर बिकम्स साइन थीटा अपॉन 2। सो ये हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तब। अब इसमें एडिशन वाला जो स्पेशल केस था जहां पर रिजल्टेंट भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा था, वो वाला केस आप देख सकते हैं यहां पर कितने एंगल पर होगा, 60 डिग्री एंगल पर होगा। तो एक स्पेशल केस यहां पर हम आपके साथ मेंशन कर रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 अपॉन 2 इज 30 एंड cos 30 इज 1 अपॉन 2। तो वहां से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना बचेगा, जस्ट p। तो यहां पर केस क्या बना, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं 60 डिग्री एंगल पर, देन उनका जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर आई एंड, एक छोटा सा यहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। क्वेश्चन ये है इस तरह से कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से p, ठीक, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम इसको बार बार p ले रहे हैं। सो लेट अस से दिस इज इक्वल टू z, सम z वैल्यू। ओके, देन फाइंड द वैल्यू एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द ओरिजिनल वेक्टर्स इज थीटा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स अपॉन a माइनस b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। सो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ट्राई करिए एंड आई कैन गिव यू द आंसर ऑप्शंस आल्सो, बट ठीक है आप बिना ऑप्शंस के भी इसको ट्राई करिए एंड फाइंड आउट क्या आंसर आ रहा है। सो होपफुली आज की चीजें ये आपको समझ में आई होंगी एंड अब इसके आगे इस पर अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर लिया है, तो अब इसकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस अगले सेगमेंट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।